पहलगांव में हुई आतंकी घटना के विरोध में और हमारे सैनिकों के पराक्रम और जीत के जश्न में आज जो है कटनी में मिसिंग चौक से लेकर और घंटा घर तक एक तिरंगा यात्रा का आयोजन रखा गया था, जिसमें जो है सारे मुस्लिम समाज के और सभी व्यापारी संघ के और सभी सर्वधर्म के समाज सेवीगण और जनप्रतिनिधिगण और सभी हमारे पूरे शहर के वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल हुए। बहुत ही अच्छी एक पहल थी, बहुत ही अच्छी एक कहा जाए कि यात्रा थी, जिसमें सभी ने आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी मुहिम लेकर निकले हैं। और हमारे देश के सैनिकों ने और देश की हमारी नारी शक्तियों ने कहा जाए कि जो सैनिक बल ने जो अपना पराक्रम दिखाया है, जो मेहनत दिखाया है, जो पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, उसके जश्न में, उसकी मोहब्बत में, उसकी अकीदत में और उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी लोग शामिल हुए और पहलगांव जो घटना हुई है उस घटना के बारे में तो ये कहना चाहूँगा मैं कि ये जो घटना है ये हिंदुस्तान के आईन पर हमला है, हिंदुस्तान की सभ्यता पर हमला है और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर जो है हमला है। इस हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है कि जो पर्यटक हमारे देश के कोने कोने से अलग अलग स्टेट से और वहाँ पर्यटकगण कश्मीर के अंदर गए हुए थे, सैलानी गए हुए थे, उनकी निर्मम हत्या की गई। और इस हत्या के विरोध में पूरा मुस्लिम समाज, पूरा हिंदुस्तान का समाज जो है इसकी निंदा कर रहा है और इस घटना से सभी दुखी हैं। और इस दुख की घड़ी में जो हिंदुस्तान की हमारे सैनिक बलों ने जो इसका बदला लिया है, जो अपना जौहर दिखाया, पराक्रम दिखाया है, ये सराहनीय है। और सभी लोग सैनिकों के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं और देश की सरकार के भी साथ हैं इस मामले में। चूँकि हमारा देश हमेशा से एक तहजीब को लेकर चला है, जैसे कहा गया कि धर्म पूछकर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने असल में धर्म पूछकर हमला नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान के आईन पर हमला किया है। चूँकि एक बात और कहूँगा मैं कि बार बार ये बात आ रही है कि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, तो ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है। इस्लामिक मुल्क बिल्कुल नहीं है और हिंदुस्तान का मुसलमान तो ये समझे भी नहीं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के उलमाए कराम भी बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल छोड़ दें। अगर पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क होता तो फिर वहाँ शराब के अड्डे क्यों खोले जा रहे हैं, वहाँ शराब के ठेके चल रहे हैं, वहाँ पर जो है स्मैक और गांजा और जितने भी नशी की चीज़ें हैं वो वहाँ पर बिक रही हैं और वहाँ आतंकवाद चरम पर है। वहाँ मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मस्जिदों में बम फूट रहे हैं, आपस में इख्तलाफ पाकिस्तान में खलफसाद मचा हुआ है। अगर वो कुरान को मानने वाले हैं, हदीस को मानने वाले हैं, दीन को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, तो फिर उनके अंदर एका होना चाहिए। और उनके मुल्क के अंदर जो है ब्याज का काम चल रहा है कि बैंकों में हाई टैरिफ ब्याज में पैसे चलाए जा रहे हैं। अगर इस्लामिक मुल्क होता तो फिर ये नहीं होता। तो ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के जो उलमाए कराम है, पाकिस्तान की जो आवाम है और सैनिक है, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें और उनकी बातों में किसी भी तरीके से इमोशनली भी मुसलमान अटैच्ड नहीं है। और हर हाल में हम अपने मुल्क के साथ हैं, अपने मुल्क के आईन के साथ हैं, अपने मुल्क की सभ्यताओं के साथ हैं और अपने मुल्क के जितने भी वासी हैं उनके साथ हैं। और हम अपने सैनिक के साथ अपना खून, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते आए हैं और रहेंगे आगे तक। कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई है उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने और हमारे उलमाए कराम ने अपनी जान दी है और हज़ारों उलमाए कराम की शहादत के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और आज़ाद होने के बाद इस मुल्क में रहना हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हमारे आबो अजदाद ने ये बात चुनी है और बल्कि ये मुल्क हमारे लिए हमारी चॉइस है। हाँ, कि ये हमारी चॉइस है और इस मुल्क में ही हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे और अपने मुल्क के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान हम बोलेंगे जो भारत से टकराएगा, आप बोलोगे नेस्त नाबूद हो जाएगा। चकनाचूर तो बहुत पुराना है और वो खत्म ही हो जाएगा। भारत से जो टकराएगा